क्लास 7th की एक्सरसाइज नंबर 2.2 करवा रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का हमारे पास पहला सवाल है, झील के नाते कदात का माकूस मालूम करें। ठीक है, तो देखिए माकूस जो होता है, माकूस का मतलब होता है उल्टा करना। ठीक है, आपको मैं आसान अल्फाज में समझा रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस माकूस को आप जहन में रखें, उल्टा करना। अब ये जो आपके पास सवाल है इसको आप उल्टा कर दें, यानी 19 ऊपर है तो उसको नीचे ले आए और 17 नीचे है उसको ऊपर ले जाए, तो ये इसका माकूस हो जाएगा 17/19। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है ना, तो हम इसके नीचे क्या सपोज करेंगे कि इसके नीचे 1 है। जब कुछ भी नहीं होता नीचे तो इसका मतलब ये होता है कि इसके नीचे अपॉन में 1 है। तो हम क्या करेंगे, 13 तो नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये जो माइनस का निशान है ये इसके साथ ही लगाएंगे, तो -1/13 हो जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास 1/10 है, तो 10 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। लेकिन देखें, आपको पता है ना कि हम 1 नीचे नहीं लिखते। देखें जैसे दूसरे सवाल में 1 था तो, लेकिन हम लिखा हुआ नहीं था, इसी तरह यहाँ भी आप नीचे 1 नहीं लिखेंगे, इसका आंसर बस 10 होगा। इसी तरह यहाँ पे इसको आप उल्टा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 6 और साइन माइनस की मौजूद रहेगी। ठीक है, तो ये हमने इसके नाते-कदात का माकूस मालूम कर लिया है। नाते-कदात की डिटेल में आप इस सबको इससे पहले वाली एक्सरसाइज नंबर 2.1 में करवा चुकी हूँ। अब हम करेंगे इसका दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में देखें, पहली बात आपको साइनों के बारे में पता होना चाहिए। मुख्तसर करें, हमारे पास 2 साइनें प्लस माइनस, तो अगर हमारे पास ये 2 साइनें होंगी प्लस माइनस तो माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस करेंगे, प्लस 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 करेंगे और माइनस माइनस प्लस करेंगे। ठीक है, अब ये कहाँ अप्लाई होगा ये अभी हम करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब आपके पास जो इसका पहला सवाल है उसमें हम नीचे वाला नंबर यानी नसब नुमा देखेंगे कि ये इन दोनों का जो नसब नुमा है वो एक जैसा है या अलग अलग है। अगर एक जैसा है तो आपका काम बहुत आसान है। आपने क्या किया, ये जो एक जैसा नसब नुमा है इसको आपने बीच में एक दफ़ा लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर वाला नंबर जो होगा, और देखिए ऊपर वाली जो नंबर्स हैं उनको हम एज इट इज लिख लेंगे। ऐसा क्यों है, देखिए असल में हमें नीचे वाले नंबर्स का जुज़ाफ़े अक़ल निकालना होता है। हमने इन दोनों नीचे वाले नंबर्स का जुज़ाफ़े अक़ल निकाला तो हमारे पास देखो 7 आ गया, क्योंकि एक जैसे थे तो एक ही आ गया। अब 7 का पहाड़ा हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 7 आ जाए तो 7 का पहाड़ा हम 1 तक पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी 7 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ें, 1 तक पढ़ेंगे। तो अब देखें 9 एकम 9 और 15 एकम 15, यानी वही नंबर्स आ जाते हैं। अब आप क्या करेंगे, 9 और 15 को जमा कर लें। 9 और 15 को हमने जमा किया तो हमारे पास आ गया 24 और नीचे आ गया 7। क्या ये दोनों किसी टेबल से कटते हैं, तो ये दोनों किसी भी टेबल से नहीं कटते। तो हम इनको जो है, क्योंकि ये देखें ये हमारे पास गैर वाजिब कसर है। गैर वाजिब कसर कौन सी होती है, जिसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है और नीचे वाला नंबर छोटा होता है। तो गैर वाजिब कसर को आपको मखलूत कसर में शामिल करना होगा, मतलब बनाना होगा मखलूत कसर। तो हम इसे मखलूत कसर कैसे बनाएंगे, हमने अंदर लिखा 24 और बाहर लिखा 7। 7 तियां 21, 4 में से 1 गया 3 बचा। तो इसका जो आंसर आएगा, देखें ये 3 सही 3/7, ये इसका आंसर आ जाएगा। सही है। अच्छा, आपकी जो बुक में आंसर है ना वो 24/7 है, लेकिन इसको आपको मज़ीद हल करना होगा और आपका ये आंसर जो है वो सही होगा। अब आप देखिए इसी तरह आपके पास ये दूसरा सवाल है, इसमें भी आपके पास जो नसब नुमा है वो एक जैसा है, तो ये भी आपके पास आसान हो गया। आपने नीचे लिख लिया 9, ऊपर लिखा 5, माइनस का निशान है यहाँ पे तो माइनस का लिखा और 2 लिख दिया। 5 में से 2 गया, आपके पास बचा 3, 3/9 बचा। अब ये दोनों एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं तो 3 एकम 3, 3 तियां 9 इजिकल टू ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 3। और ये क्योंकि वाजिब कसर है, क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा।
अब देखिए हमारे पास दूसरा सवाल, हमने लिखा 3/5 और वो जो मैंने आपको साइनें लिखवाई थी कि माइनस माइनस और प्लस माइनस वगैरह, तो यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दो साइनें एक साथ आ गई ना, तो हम इन दोनों साइनों को आपस में ज़रब दे देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमने प्लस लिख दिया और ब्रैकेट खुल गया और 7/5 लिख दिया। अब आप देखें इसके भी हमारे पास नसब नुमा एक जैसा है, तो हमने एक दफ़ा लिखा 5, ठीक है, और ऊपर लिखा 3 जमा 7। अब इसको आपने लिखा तो 3 में 7 जमा किया 10 आ गया, 10/5, और ये दोनों 5 के पहाड़े से कटते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखिए ऊपर बचा 2, नीचे बचा 1, तो नीचे 1 कभी भी नहीं लिखते, तो आपका आंसर जो है वो खाली 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यह है हमारे पास चौथा सवाल। चौथे सवाल में हमारे पास 3 रकमें हैं मगर तीनों के नसब नुमा एक जैसे हैं, तो हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। हमने इसका नसब नुमा एक, वो इसका जो ज़ुज़ाफ़े अक़ल है वो एक दफ़ा लिख दिया 6, फिर हमने यहाँ लिखा 5 जमा 2 माइनस 1, ठीक है। अब आप 5 में 2 जमा करें तो 7 हो गया और माइनस का 1 ऐसे लिख दिया आपने। अब 7 में से 1 गया, आपके पास बचा 6, 6/6, तो 6 एकम 6, आपके पास बचा 1 और नीचे भी बचा 1, लेकिन नीचे वाला 1 नहीं लिखेंगे, ऊपर वाला 1 आप लिखेंगे और आपका इसका आंसर आ जाएगा 1। अब आप देखें आपके पास ये 5वां सवाल है और इसमें ये दोनों नंबर्स जो है वो अलग अलग हैं। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का ज़ुज़ाफ़े अक़ल निकालेंगे, तो आपने यहाँ लिखा 8 और 5, क्योंकि 8 2 के पहाड़े में आता है तो आप इसे 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, और 5 क्योंकि सिर्फ 5 के पहाड़े में आता है तो 5 कम 5। अब इसका ज़ुज़ाफ़े अक़ल क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो जो इसका ज़ुज़ाफ़े अक़ल आया वो आपने यहाँ 40 लिख दिया। अब 8 के पहाड़े में 40 कब आता है, देखिए नीचे वाला नंबर जो होता है ना उसको देखते हैं, तो 8 के पहाड़े में 40 आता है 5 दफ़ा और 5 के पहाड़े में 40 आता है 8 दफ़ा, या आपने दोनों ऊपर लिख लिया। अब 5 पंजे 25, 8 चौक 32। अब आप देखें 25 में से 32 नहीं जा सकता, तो आप 32 में से 25 को निकालेंगे तो आपके पास 7 बचेगा, लेकिन ये जो साइन है ये माइनस की आ जाएगी क्योंकि आपने उल्टा माइनस किया है। एक तो ये कि आपने उल्टा माइनस किया और दूसरी बात ये कि हमेशा बड़े नंबर की साइन आती है प्लस या माइनस करते वक्त, और 32 बड़ा है, 32 की साइन माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे और नीचे आप लिख देंगे 40, जो आपका ये 40 लिखा हुआ है। और ये दोनों क्यों के कटते नहीं हैं और ये वाजिब कसर है, तो हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। छठा सवाल। छठे सवाल में भी हमारे पास ये जो नीचे के नंबर हैं नसब नुमा हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। हमने यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा 6। अच्छा, यहाँ पे पहले 6 को करेंगे तो 2 तियाँ 6, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, फिर 7 को करेंगे 7 एकम 7, तो हमारे पास इसका आंसर हुआ 2 तियाँ 6 और 6 सत्ते 42। तो इसका जो ज़ुज़ाफ़े अक़ल निकला वो हमारे पास 42 आया, वो हमने यहाँ लिख लिया। अब हम चेक करेंगे 7 के पहाड़े में 42 कब आता है, 6 दफ़ा आता है। 6 के पहाड़े में 42 कब आता है, 7 दफ़ा आता है। अब 6 दूनी 12, लेकिन यहाँ पे देखें 2 का निशान जो है वो माइनस के साथ है, तो आप यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे और यहाँ प्लस लिखेंगे और ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, ठीक है। अब आपके पास ये 49 है और ये 12 है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे, 49 में से 12 को निकाल देंगे। 49 में से जब आप 12 को माइनस करेंगे तो 9 में से 2 गए, 7 बचा, और 4 में से 1 गया, 3 बचा। तो आपने ऊपर लिखा 37 और नीचे लिखा 42, और देखें क्योंकि बड़ा नंबर 49 है और उसकी साइन क्या है, प्लस है,
देखिए किया तो हमने माइनस है, लेकिन साइन क्योंकि बड़े नंबर की प्लस है तो यहाँ हम प्लस ही लिखेंगे, और प्लस हम शो नहीं करते, असल में होता ये प्लस ही है, तो हमारे पास यही इसका आंसर आ जाएगा। और ये वाजिब कसर भी है तो हम इसे तकसीम भी नहीं करेंगे और ना ये आपस में किसी नंबर से कट रहा है, तो हमारे यहाँ आंसर मुकम्मल हो जाएगा। 7 इसमें देखिए हमारे पास 3 नंबर हैं, इन तीनों नंबर्स का आप एलसीएम निकाल लेंगे 3, 7 और 6 का। पहले 2 से निकालेंगे क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 आता है, तो 2 तियां 6। अब आप 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और फिर ये 7 से निकालेंगे, 7 एकम 7। इसका एलसीएम आया 2 तियां 6, 6 सत्ते 42। आपने यहाँ लिख लिया 42। अब आप देखिए 3 के पहाड़े में 42 कब आता है, ये आप कैसे चेक करेंगे। ये देखिए मैंने 42 लिखा और 3 एकम 3, एक बचा यहाँ दे दिया 12, 3 चौक 12, तो 3 के पहाड़े में 42 कितनी दफ़ा आता है, 14 दफ़ा आता है, या आपने 14 ऊपर लिख दिया। 7 के पहाड़े में 42 आता है 6 दफ़ा, और 6 के पहाड़े में 42 आता है 7 दफ़ा। ठीक है, अब 14 दूनी 28 यहाँ लिख लेंगे, जमा 6 पंजे 30 लिख लेंगे, और 7 एकम 7 लिख लेंगे। 28 और 30 को जमा करेंगे तो आपके पास 58 आ जाएगा, और माइनस का 7 बचेगा, और नीचे आ जाएगा 42। अब आप 58 में से 7 को माइनस कीजिए तो आपके पास क्या आएगा, आपने 58 में से 7 को माइनस किया तो हमारे पास बचा 51, और नीचे आ गया 42। अब हम चेक करेंगे क्या ये दोनों किसी भी पहाड़े में आते हैं, तो ये देखें ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं। 3 एकम 3, 2 इधर दे दिया, 21 हो गया, 3 सत्ते 21, और 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो आपके पास इसका जवाब आया 17/14। लेकिन आप ये देखें ये ऊपर गैर वाजिब कसर है, वैसे तो आपकी बुक में देखें यहाँ पे आंसर ख़त्म है, लेकिन क्या होता है कि जब हमारे पास गैर वाजिब कसर में आंसर आता है तो हमें उसे मज़ीद मखलूत कसर में करना होता है। तो हमने ये 17 अंदर लिखा, 14 बाहर लिखा, 14 एकम 14, 7 में से 4 गए, 3 बचा। अब इसका आंसर क्या होगा, 1 सही 3/14। अब आप चाहें तो आप देखें यहाँ तक आंसर को मुकम्मल कर लें बुक के लिहाज से, लेकिन देखिए जो सही तरीका है, जो सही जवाब है वो ये जवाब होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये देखिए इसका 8वां सवाल है। 8वें सवाल में भी हमारे पास 3 नंबर हैं, 5, 7, 70। हम इन तीनों को करेंगे 5, 7, 70। पहले हम 2 से करेंगे क्योंकि 2 के पहाड़े में 70 आता है, 2 के पहाड़े में 70 का कितनी दफ़ा आता है, 35 दफ़ा। अब 5 से करेंगे क्योंकि 5 के पहाड़े में 35 भी आता है और 5 भी आता है। अब हम 7 से करेंगे तो हमारे पास ये देखें, तो आपका जो एलसीएम आया वो आया 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70। आपने यहाँ 70 लिखा। अब आपने देखा 5 के पहाड़े में 70 कैसे आता है, देखें कैसे किया हमने, 5 कम 5, 7 में से 5 गए, 2 बचा, 20 हो गया, 5 चौक 20, कितनी दफ़ा, 14 दफ़ा। 7 के पहाड़े में 70 10 दफ़ा आता है, और 70 के पहाड़े में 70 1 दफ़ा आता है। अब 14 चौक 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, माइनस 10 एकम 10, 3 एकम 3। पहले 56 में से 10 निकाल लेते हैं तो बचा हमारे पास 46 जमा 3/70। इन दोनों को जमा किया आपने तो आपके पास आ गया देखिए 49/70। अब ये दोनों किस पहाड़े में आते हैं, ये दोनों 7 के पहाड़े में आते हैं। 7 सत्ते 49, 7 घाई 70। तो अब देखिए आपका आंसर आया 7/10, और ऊपर वाला नंबर छोटा है इसलिए ये वाजिब कसर है, और आपका यहाँ पे जवाब मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास देखें, पहले हम ब्रैकेट्स को खोल लेंगे। तो आपने लिखा 2/9, माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस 3/6 जमा 5/8।
अब आप क्या करेंगे, तीनों नीचे वाले नंबर्स का आप एलसीएम निकाल लेंगे, जुज़ाफ़े अक़ल निकाल लेंगे और 2 से निकालेंगे पहले आप। 2 तिया 6, 2 चौक 8। 2 से आप जब तक निकालेंगे जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाता। ये देखिए ये हो गया। अब आप 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर आप 3 को करेंगे 3 एकम 3। अब आप देखें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया यहाँ लिखा आपने और 24 तिया कर लिया, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 आ गया। तो आपका जो एलसीएम आया है वो देखो 72 आया है, ठीक है। 9 के पहाड़े में 72 कब आता है, 8 दफा आता है। 6 के पहाड़े में 72 कब आता है, चेक कर लेते हैं। 6 कम 6, एक यहाँ दिया 12, 6 दूनी 12, 12 दफा आता है। 8 के पहाड़े में 72 9 दफा आता है। 2 8 16, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 9 पंजे 45। अब आपको क्या करना है, इन सबको जमा करना है। तो आपने इन सबको जमा किया, 6 और 6 12 और 5 17, 7 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 और 1 9। यह आ गया आपके पास 97/72। मैंने आपको बताया ये गैर वाजिब कसर है, तो आप इसे तकसीम कर लें। 97 अंदर लिखा, 72 बाहर लिखा, 72 एकम 72, 7 में से 2 गए 5 बचा और 9 में से 7 गए 2 बचा। तो आपका सही जवाब 1 सही 25/72 है। आप अपने आंसर को यहाँ भी मुकम्मल कर सकते हैं। 10वां सवाल है हमारे पास। इसमें हमारे पास 3 नंबर हैं, 10, 20, 5। सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 ढाई 20। फिर हम 2 से करेंगे, 2 से हम करेंगे तो 2 पंचे 10। फिर हम 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। आपका जो इसका जुज़ाफ़े अक़ल आया वो 20 आ गया। 10 के पहाड़े में 20 कब आता है, 2 दफ़ा। 20 के पहाड़े में 1 दफ़ा। 5 के पहाड़े में 4 दफ़ा। 17 दूनी 34, 11 एकम 11, 4 चौक 16। अब 34 में आप 11 जमा करें तो आपके पास आता है 45/16। अब 45 में से आप 16 निकाल दें। आपने ऊपर लिखा 45 और नीचे लिखा 16, माइनस किया, 4 में से 1 कैरी दिया, 15, 15 में से 6 गए, हमारे पास बचा 9, 3 में से 1 गया 2, तो हमारे पास बचा देखे 29, 29/20। अब आप क्या करेंगे, यहाँ 29 अंदर लिखा, 20 बाहर, 20 एकम 20 और आपका जवाब आया 1 सही 9/20। ये आपका आंसर हो गया मुकम्मल। अब आपके पास देखें जो तीसरा सवाल है उसमें ये कह रहे हैं सेल में दिए गए हर एक अदद का जमाई माकूस और ज़रबी माकूस मालूम करें। तो देखिए मैंने 2 कॉलम खींच लिए हैं, जमाई माकूस और ज़रबी माकूस के लिए। ये सवालात लिख लिए मैंने सारे। तो अब सबसे पहले हम जमाई माकूस को समझते हैं। माकूस का मतलब होता है उल्टा करना, और जब जमाई लिखा हुआ आएगा तो आप सिर्फ उसकी साइन को चेंज करेंगे, ठीक है। अगर जमाई लिखा हुआ है तो आप प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। सिर्फ ये 2 काम करना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना। अब यहाँ देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब कोई साइन नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस। तो प्लस को मैंने आपको बताया कि आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -17/15। अच्छा ये 2 एक साथ नहीं कीजिएगा, आप पहले जमाई माकूस पूरे कर लीजिएगा, उसके बाद ज़रबी माकूस कीजिएगा, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जमाई माकूस करते हैं। सिर्फ हम क्या करेंगे, सबकी साइनें चेंज करेंगे। जैसे यहाँ माइनस का 26 है तो ये प्लस का 26 हो गया, जो कि हम लिखेंगे नहीं। फिर यहाँ पे माइनस है, फिर ये प्लस का हो जाएगा, जो कि हम लिखेंगे नहीं। फिर ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा।
अच्छा, ज़ीरो की कोई साइन नहीं होती, ना ज़ीरो प्लस होता है ना ज़ीरो माइनस होता है, तो ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा। 8 की देखें प्लस का निशान है तो आप यहाँ माइनस लगा देंगे, 1/9 आप माइनस लिख देंगे, और आखिर में आपके पास 200/7 है, आपने वैसे ही लिखा, और क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है तो आप माइनस की साइन लगा देंगे। तो ये आपका जमई माकूस मुकम्मल हो गया। अब आपके पास है ज़रबी माकूस। अब ज़रबी माकूस करते हुए आप देखें, गलती नहीं कीजिएगा कि कहीं आप इसको देख लें, आपको इसको नहीं देखना, मैंने इसके ऊपर स्केल रख दिया है, हमें सवाल को ही देखना है। सवाल में अच्छा, अब ज़रबी माकूस जब होता है ना तो आप इसकी रकम को पलट देते हैं, यानी नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली रकम नीचे आ जाती है। तो ऊपर चला गया 15 और नीचे आ गया 17। इसमें क्योंकि अब इसकी साइन चेंज नहीं होगी, साइन तो रहेगी माइनस की, लेकिन 26 नीचे चला जाएगा। अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 1 है, तो ऊपर हम 1 ले गए, नीचे ले गए 26, और ये जो माइनस का निशान था, ये माइनस का निशान मौजूद रहेगा। इसी तरह यहाँ माइनस का 1/20 है, तो 20 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे क्योंकि 1 नहीं लिखते तो नीचे 1 नहीं लिखेंगे, और माइनस का निशान इसके साथ रहेगा। इस सवाल में देखें 5/19, तो 19/5, और साइन आपके पास माइनस की रहेगी। ज़ीरो की कोई साइन नहीं होती, ज़ीरो ज़ीरो रहेगा। अब इसको आपको उल्टा करना है, यानी 8 को नीचे लेके जाना है, तो ऊपर आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास 1/9 है, तो 9 को आप ऊपर लेके आएंगे, और नीचे आ गया 1, जो कि हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 7 ऊपर चला जाएगा, 200 नीचे चला जाएगा, तो ये इसका ज़रबी माकूस हो गया। अब देखिए इसका चौथा सवाल मुख्तसर करें। देखें, हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें हमारे पास 2 साइनें थी, एक साइन हमारे पास प्लस थी और एक साइन हमारे पास माइनस थी। तो हम देखें प्लस और माइनस को जब हमारे पास ये नातिक़ादात में होता है तो हम जो है ज़ुज़ाफ़े अक़ल निकाल के हल करते हैं, लेकिन जब ज़रब में और तक़सीम में होता है तो हम अलग तरीक़े से करते हैं। अब यहाँ एलसीएम नहीं निकालेंगे, ठीक है, आप सवाल को दोबारा लिखेंगे और आप देखेंगे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कोई नंबर आपस में कट रहा है, यानी एक दूसरे के पहाड़े में आता है। तो आप देखें ना 5 के पहाड़े में 2 आता है, ना 5 के पहाड़े में 8 आता है, ना 3 के पहाड़े में 8 आता है, ना 3 के पहाड़े में 2 आता है। ठीक है, तो जब ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से ज़रब दे देंगे। तो ये हो गया 5 तियां 15, और नीचे वाला नंबर 8 दूनी 16, और क्योंकि ये वाजिब कसर है तो आपका आंसर यहीं पे मुकम्मल हो गया। अब आप एक बात याद रखना, ज़रब था तो हमने ऐसा किया। अब आप दूसरा सवाल देखें। अब यहाँ पे आपके पास तक़सीम का निशान है, आपने 6/7 लिखा, और जब आपके पास तक़सीम का निशान होता है तो आप तक़सीम के निशान को ज़रब में तब्दील करके इसको ज़रबी माकूस कर देते हैं इसका, यानी इसको उल्टा कर देते हैं। तो इसको उल्टा करने के लिए हम इसको ऊपर 5 ले जाएंगे और नीचे आ जाएगा 2। अब हम चेक करेंगे, जैसे हमने ऊपर चेक किया था, क्या कोई नंबर किसी टेबल से कट रहा है, तो देखिए 6 और 2 कट रहा है आपस में, तो 2 एकम 2, 2 तियां 6। अब ऊपर बचा 3, ऊपर बचा 5, तो 3 पंजे 15 और 7 एकम 7। अब देखें, है तो यह गैर वाजिब कसर, इसको और मज़ीद हल करना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में यही जवाब है तो मैं इस सवाल को यहीं पे मुकम्मल कर रही हूँ। तीसरे सवाल में आप इसमें सवाल को दोबारा लिखें, और क्योंकि दोनों तरफ ज़रब ही है तो हमें कोई मसला नहीं है। अब हम नीचे से ऊपर चेक कर लेंगे, क्या कोई नंबर किसी नंबर से कट रहा है, तो देखिए कोई नंबर किसी नंबर से नहीं कट रहा। ऊपर 2 और 4 को नहीं काट दीजिएगा, क्योंकि ये ऊपर ही है ना, तो ये ऊपर नहीं कटेंगे, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 3 सत्ते 21, 21 पंजे 21 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आपके पास इसका जवाब आया 105।
तो आपका आंसर जो है वो यही हो जाएगा। अब आप देखें हमारे पास चौथा सवाल है, -6/7 तकसीम को आप ज़रब में चेंज करेंगे और इस रकम को आप उलट देंगे और माइनस का निशान आपका इसके साथ ही रहेगा। अब आप देखें क्या कोई नंबर किसी से कट रहा है, तो देखिए कोई नंबर किसी से नहीं कट रहा, ऊपर और नीचे काटना है, ठीक है। तो ऊपर और नीचे तो कोई नंबर नहीं कट रहा, ऊपर 6 है, ऊपर 6, 6 6 36, 7 7 49। अब हमने देखे नंबर को तो ज़रब दे दिया, अब इनकी साइनों को भी ज़रब देंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और प्लस हम शो नहीं करते, तो हमारा जो आंसर है वो यही हमारे पास मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा ये आंसर भी मुकम्मल हो गया। अब देखें हमारे पास ये वाला सवाल, 14/5 तकसीम का निशान है, इसको ज़रब में चेंज किया और रकम को पलट दिया, ऊपर नीचे कर दिया। अब देखिए 7 के पहाड़े में 14 आता है, 5 के पहाड़े में 25 आता है, तो हम इन्हें पहले काट देंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ऊपर बचा 2, ऊपर बचा 5, तो 2 पंजे 10, और नीचे क्या बचा 1 एकम 1, यानी नीचे आपको 1 लिखना है, तो नीचे तो हम 1 लिखते नहीं है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। अब आपका छठा सवाल है हमारे पास, इसमें आप 9/4 ज़रब -4/9 मल्टीप्लाई 2/3। अगर ब्रैकेट लिखा हुआ भी है तो उससे आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखें ऊपर से नीचे कोई नंबर कट रहा है, तो देखें 2 से भी 4 कट रहा है और 4 से भी 4 कट रहा है, तो अच्छा बेहतर ये है कि आप 4 से 4 को काट दें। लेकिन देखें नंबर कटा है, माइनस का निशान नहीं कटा है, ठीक है, तो नंबर से नंबर कट गया। यहाँ पे 3 से 9 कट रहा है या 9 से 9, तो 9 से 9 काट देते हैं, ठीक है। अब ऊपर बचा हमारे पास 2 और नीचे बचा 3 और यहाँ रह गई माइनस का निशान, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो ये आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। अब आपके पास देखिए ये वाला सवाल है, 1/8 2/5 -15/4। अब आप देखेंगे ऊपर से नीचे कोई नंबर कट रहा है, हाँ, तो 2 से देखें 8 भी कट रहा है और 4 भी कट रहा है। अब आपकी मर्जी है यहाँ पे कि आप इसको काटें या इसको काटें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको काट दें, 2 दूनी 4, मगर एक ही दफ़ा काटेंगे, यानी हमने इसको काट दिया तो अब हम इसको नहीं काट सकते, ठीक है। और 5 से हम 15 को काट देंगे, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, ऊपर हमारे पास खाली 3 बचा है और ऊपर माइनस है, नीचे आपके पास 8 और 2 बचा है, इन दोनों को आपस में ज़रब देते हैं, 8 दूनी 16, तो आपके पास इसका जवाब आ गया -3/16। इसका देखें 8वां सवाल है हमारे पास, -2/3 ज़रब -4/6 ज़रब -3/4। अब आप देखें 4 से 4 कट गया, 3 से 6 कट गया 2 दफ़ा में, ऊपर बचा हमारे पास 2 और नीचे बचा हमारे पास 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, अब आप क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो अच्छा अब ये दोनों क्योंकि एक दूसरे से कटते हैं, तो ये कहाँ रह गया जो ये कट सकता था, अच्छा ये 2 से हम यहाँ 2 काट सकते थे, चले हम यहाँ काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो अब आपका जो आंसर आया है वो 1/3 आया है, तो हमारे यहाँ पे ये आंसर मुकम्मल हो गया। तो दोस्तों मेरी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।